Assalamu alaikum students. Today we will start lecture number 8 of chapter number 2. Our today's topic is operators in basic. Operators are the symbol used to perform certain operation on data. यानी डाटा पर जो डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑपरेटर्स। अब GW बेसिक में जो डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं that are arithmetic operators, relational operators, logical operators and assignment operator. First we will start with the arithmetic operators. Arithmetic operators वो operators होते हैं जो कि different arithmetic operations जो हैं वो data पर perform करते हैं। अब जो different arithmetic operators GW basic में available हैं that are addition, subtraction, multiplication, division, exponent, नेगेटिव, मॉडुलस, इंटेग्रल, डिवीजन। अब इसके लिए जो डिफरेंट सिंबल्स यूज़ होते हैं तो एडिशन के लिए प्लस का सिंबल है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क का सिंबल है, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल है, एक्सपोनेंट के लिए कैरेट का सिंबल है CARET और नेगेटिव के लिए सिंपल जो है वो भी माइनस का सिंबल जिसे हम हाइफन भी कहते हैं वो यूज़ होता है। मॉडुलस के लिए सिंपल लिखा जाता है MOD और उसके बाद जो है वो इंटेग्रल डिवीज़न है और इंटेग्रल डिवीज़न के लिए जो है वो बैक स्लैश का सिंबल जो है वो यूज़ होता है। अब ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं इनको बेसिक में जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है, यानी मैथमेटिक्स में वो किस तरीके से होते हैं और फिर बेसिक में एक्सप्रेशन में उसको किस तरीके से लिखा जाता है। तो बेसिक में जो एडिशन का सिंबल है इट इज़ सिंपल A+B, सब्ट्रैक्शन के लिए A-B, मल्टीप्लिकेशन के लिए A*B और उसके बाद जो डिवीज़न के लिए है वो A/B और कैरेट के लिए यानी एक्सपोनेंट के लिए जैसे यहाँ पर आप देखें इट इज़ A⁴n और जब बेसिक में हम लिखेंगे डैट इज़ A⁴n। उसके बाद जो है वो नेगेटिव का जो है वो साइन है, नेगेशन का साइन डैट इज़ सिंपल माइनस साइन माइनस A और मॉडुलस को जो है हम लिखते हैं A mod B और उसके बाद इंटेग्रल डिवीज़न को हम शो करते हैं A\B। अब जो ये फर्स्ट 6 ऑपरेटर्स हैं डैट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एक्सपोनेंट एंड नेगेटिव जो ऑपरेटर्स हैं डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये तो स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है जैसे इनका जो है ऑपरेशन होता है वो वैसे ही परफॉर्म होते हैं। अब मॉडुलस ऑपरेटर और इंटेग्रल डिवीज़न ये जो है इनका फंक्शन क्या होता है, तो मॉडुलस ऑपरेटर जो है इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी जो है वो कहते हैं और मॉडुलस ऑपरेटर जो है ये हमें क्वोशंट शो नहीं करता बल्कि ये हमें आंसर में रिमाइंडर शो करता है डिवीज़न ऑपरेशन के बाद। जैसे कि इस एग्जांपल में दिखाया गया है कि 13/5 इसका जो आंसर है क्वोशंट इज़ 2, लेकिन ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये हमें जो है रिमाइंडर शो करेगा डैट इज़ 3, जैसे कि इस नीचे दिखाया गया है 13 mod 5 और इसका आंसर है 3। अब जो इंटेग्रल डिवीज़न है, इंटेग्रल डिवीज़न जो है इसमें सिंपल डिवीज़न है और इसमें जो क्वोशंट होता है अगर उसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट है तो इंटेग्रल डिवीज़न में जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट शो नहीं होता बल्कि इसमें जो है वो होल नंबर जो है वो शो होता है। जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया है कि 10/3, अब इसमें जो है आंसर इज़ 3.33333, लेकिन जब इंटेग्रल डिवीज़न का जो आंसर होगा डैट इज़ 10/3 तो इसमें जो है वो सिर्फ होल नंबर आएगा, इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो नहीं होगा। वो एक्सप्रेशंस के जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं डैट एक्सप्रेशन आर नोन एज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अब जो कॉमन मैथमेटिक्स में जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है डैट इज़ x+y डिवाइडेड बाय 2। अब इस एक्सप्रेशन में जो है वो x+y जो है वो पहले परफॉर्म होगा और उसके बाद वो 2 से डिवाइड होगा। अब जब बेसिक में जब हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो हम x+y को जो है वो ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि जो है ब्रैकेट जो है वो पहले परफॉर्म होगा और उसके बाद वो 2 से डिवाइड होगा। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो हैं वो नॉर्मल मैथमेटिक्स में और GW बेसिक में इनका जो है वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, तो ये एग्जांपल्स जो हैं वो नीचे दी गई हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल इज़ x+y डिवाइडेड बाय a - b।
अब इसको बेसिक में जो है वो किस तरीके से लिखेंगे, डैट इज़ x प्लस वाई, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश जो कि डिवीजन के लिए यूज़ होता है, एंड देन a माइनस बी, उसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद 4 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब। अब इसको बेसिक में कैसे लिखा जाएगा, 4/3 जो कि डिवीजन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डैट इज़ स्टेरिक्स, और उसके बाद पाई का सिंबल यूज़ नहीं होता बल्कि पाई की वैल्यू यूज़ होगी, डैट इज़ 3.14। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एंड देन आर वेरिएबल इज़ यूज फॉर रेडियस, एंड देन आर रेज टू द पावर 3 को हम किस तरीके से लिखेंगे बेसिक में, डैट इज़ r⁻3। The next example is 3x plus 5y raised to the power 5। इसको जो है वो बेसिक में किस तरीके से लिखा जाएगा, तो डैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई y, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और उसके बाद जो रेज टू द पावर 5 है उसके लिए कैरेट का साइन यूज़ करके आगे जो है वो हम 5 लिखेंगे। द सेकेंड ऑपरेटर्स आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं ये ज़्यादातर कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, और जो इनका रिज़ल्ट होता है डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि जो कंपेयर करने के बाद ये देखा जाएगा कि वेदर द कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। अब इस टेबल में अगर आप देखें तो जो डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स GW बेसिक में यूज़ होते हैं, डैट आर इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। और इसके लिए जो सिंबल यूज़ होते हैं डैट इज़, ये इक्वल्स टू का साइन है, ये लेस देन का साइन है सिंबल है, और ये ग्रेटर देन का सिंबल है। लेस देन और इक्वल टू के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए जो है वो ये सिंबल यूज़ होता है, और नॉट इक्वल टू के लिए ये वाला सिंबल जो है वो यूज़ होता है। अब जब इस एक्सप्रेशन जो है वो किस तरीके से जो है वो रिलेशनल एक्सप्रेशंस जो हैं वो लिखे जाते हैं, तो डैट इज़ a इज़ इक्वल टू c, ठीक है, कि a जो है वो c के बराबर है। अगर तो ये ट्रू है तो इट मीन्स इट इज़ अ नॉन ज़ीरो वैल्यू, और नॉन ज़ीरो वैल्यू मोस्टली जो है वो 1 होती है। तो b इज़ लेस देन a, अगर ये फॉल्स है तो इट मीन्स कि इट इज़ ज़ीरो। इसी तरीके से a इज़ ग्रेटर देन c, अगर ये फॉल्स है तो इट इज़ ज़ीरो, एंड a इज़ लेस देन और इक्वल टू b, अगर ये ट्रू है तो इट इज़ नॉन ज़ीरो, एंड b इज़ लेस देन और इक्वल टू a, इफ़ इट इज़ फॉल्स इट इज़ ज़ीरो, एंड इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू b, इफ़ इट इज़ ट्रू इट इज़ नॉन ज़ीरो, यानी कि ये 1 कंसिडर होगी। ट्रू जो है वो 1 कंसिडर होता है, और जो फॉल्स है उसको 0 कंसिडर किया जाता है। अब रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन जो हैं उसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं इस एक्सप्रेशन में। जैसे कि एग्जांपल में है a इज़ लेस देन और इक्वल टू b, एंड a इज़ नॉट इक्वल टू b, और ऊपर टेबल में भी आपने डिफरेंट जो हैं वो रिलेशनल एक्सप्रेशन देखे कि रिलेशनल एक्सप्रेशंस जो हैं वो किस तरीके से जो है वो लिखे जाते हैं। तो ये थे बच्चों 2 किस्म के ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक में जो हैं वो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे।